we have discussed the basic theory of retirement of the partner. What is retirement? Why retirement? रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है. गुडविल एडजस्टमेंट एंड कैपिटल एडजस्टमेंट, ये दो एडजस्टमेंट हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है. आज वो डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन पे जाएंगे. हाँ, दैट इज द टारगेट. सो यहां पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है जो बेसिक स्टेप्स, what points we have discussed last lecture, what is required, what is given in the question. हमने कुछ which led us to be prepared definitely. हमने गेन रेशियो और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखा था. उसका एक रूल भी डिसाइड किया था that whenever new ratio is calculated by striking off the retiring partner, in that case whatever is your new ratio that will become the sacrificing ratio. This note also we wrote, check करो. आई एम श्योर आप लोगों ने भी लिखा होगा. ये करने के बाद में हमने स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम भी डिस्कस किया. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर आपको स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम अगर याद है तो आपके एग्जामिनेशन में, बिकॉज एग्जामिनेशन में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. इफ यू रिमेंबर द स्टेप्स व्हाट टू डू नेक्स्ट, it will prompt you in the brain. Now you have to do this, do this, do this, do this, do this. आपका जो schedule of solving है ना बहुत smoothly जाएगा. That is the intention to give you steps to solve the question, right? So ये भी आपने पढ़ा होगा. Now today we are going on goodwill adjustment और capital adjustment. ये दो adjustment में discuss करूँगा. ठीक है. Now goodwill adjustment में there are two parts. I can put it like this, Roman 1, and then in that, below that, we have Roman 2. सर ये क्या डिस्प्ले करता है हमें बताइए. सबसे पहले गुडविल का मीनिंग मैं रिफ्रेश कर लेता हूं. हाँ, हमने क्या पढ़ा हुआ है आगे बचपन में. गुडविल इज वैल्यूएशन ऑफ एन एंटिटी, रेपुटेशन ऑफ एन एंटिटी, क्रेडिटेबिलिटी ऑफ एन एंटिटी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. It is an impression, creditability, premium image, premium earning capacity of the business, valued in terms of money. Goodwill हम क्यों recognize करते हैं ये ध्यान से समझ लो, especially for professional courses in future. Goodwill हम इसीलिए recognize करते हैं that as on the date of admission or retirement or death, अब तक जो old partners ने business में hard effort किया है ना, उनको हमें compensate करना है. इसलिए हम goodwill recognize करते हैं. कंपेंसेट करना है. कैसे कंपेंसेट करना है? बाय इंक्रीजिंग देयर कैपिटल. गुडविल जब मैं रेज करता हूं, मैं एंट्री क्या पास करता हूं? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन द ओल्ड रेशियो. तो मैं कैपिटल को क्रेडिट करता हूं. कैपिटल को आपने अगर क्रेडिट किया है मतलब कैपिटल को बढ़ाया है. कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है. क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो ऐड होगा. क्रेडिट क्रेडिट ऐड, याद है ना ये. सो गुडविल का एक ही पर्पस है, आई वॉन्ट टू कंपेंसेट द ओल्ड पार्टनर, दैट्स द इंटेंशन. अगर इनकमिंग पार्टनर, जैसे एडमिशन में हमने पढ़ा है, मैं थोड़ा रिकैप करवाता हूं. इफ इनकमिंग पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैश टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, देन दैट कैश वी रिसीव एंड देयर आफ्टर उतना अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करते थे. याद करो, वी वॉन्ट टू कंपेंसेट देम, दैट इज फॉर श्योर. अच्छा, एडमिशन था उसका ये उल्टा है. यहां पे तो रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टनर बाहर जा रहा है, तो हमें वी हैव टू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर. वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का गेन होगा कि नहीं होगा? 3 पार्टनर थे पहले, समझो प्रॉफिट तीनों में बंटता था, डिवाइड होता था. अभी एक पार्टनर चला गया तो अभी 2 पार्टनर में ही शेयर होगा ना प्रॉफिट. तो जो 2 बच गए, वो वी कॉल इट एज कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनको बेनिफिट होगा, गेन होगा. That's what we calculate gain ratio. तो अभी now in this goodwill, if the retiring partner is retiring and sacrificing, other 2 partner will gain benefit. वो ट्रीटमेंट हम देखेंगे. ठीक है. तो रोमन 1 में what is the section Roman 1 that says that when goodwill is not appearing in the old balance sheet, आपको जो ओल्ड बैलेंस शीट दिया होगा उसमें गुडविल अपीयर नहीं हो रहा है. ऐसे सिनेरियो में इफ आई एम रेजिंग द गुडविल रेज्ड, तो आई विल पास द एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. अभी ओल्ड पार्टनर मतलब यहां पे आपको समझना है
कि यहाँ पे 3 ओल्ड पार्टनर होंगे, उसमें से एक रिटायर होगा, 2 कंटिन्यूइंग होंगे, ऐसे आपको समझना होगा। हाँ, अभी एडमिशन नहीं, ये रिटायरमेंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। If it is said that goodwill is raised and written off, this is actually correct treatment. ये ज्यादा correct treatment. A वाला जो है ना treatment, this is not in accordance with AS26. First वाला entry is not in accordance with AS26. क्यों सर, ऐसा क्यों है? Because AS26 says that goodwill should be recorded in the balance sheet only when it is paid goodwill. नहीं तो record नहीं करना, ऐसा गुडविल बोलता है, AS26 बोलता है एज रिगार्ड्स गुडविल। लेकिन 12th लेवल के लिए इफ यू आर टोल्ड दैट गुडविल इज टू बी रेज्ड, ऐसा बोला है, तो आपको पहला वाला एंट्री करना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, एंड दिस डेबिट इफेक्ट ऑफ गुडविल विल गो इनटू बैलेंस शीट। ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड, ऐसे आपको समझना पड़ेगा, आपके लेवल पे ये एंट्री करना है। ओके, क्योंकि SYJC बोर्ड ने अभी तक ये AS26 वाला इंप्लीमेंट नहीं किया है, सो यू हैव टू डू इट। बट करेक्ट ट्रीटमेंट वुड हैव बीन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, ये करेक्ट ट्रीटमेंट होता था। तो इसमें मैं टोटल गुडविल रेज करता हूं, यहां पे मैं टोटल गुडविल अमाउंट में रेज करके राइट ऑफ करता हूं। रेज के लिए रेज इट इन ओल्ड रेशियो बाय पासिंग द एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, एंड देन राइट इट ऑफ इन द न्यू रेशियो फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर। ओल्ड पार्टनर 3 थे, कंटिन्यूइंग पार्टनर कितने हैं? 2। तो पहले मैं रेजिंग का एंट्री पास करूंगा, ये रेजिंग का एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। फिर राइट ऑफ का एंट्री पास करूंगा, न्यू पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन द न्यू रेशियो। रेज किया और राइट ऑफ किया, आप देखो इसमें गुडविल कैंसिल हो गया, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट बाय द वे। अच्छा, यही चीज अगर वो लोगों ने बोला होगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर जितना था उतना ही हमें करना है, तो क्या करने का? तो ये एंट्री क्या बोलता है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, राइट, लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 2:2:1, ABC है और द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर मिस्टर C इज 2:1, माने 1/5, 2:1, 1/5 है। ओके, और 1 लाख रुपया अगर गुडविल है, 1 लाख रुपया गुडविल टोटल फॉर्म का है, तो इसका 1/5 अगर मैं करूंगा तो कितना होएगा? आई थिंक 20,000, नहीं 50,000 पकड़ लेते हैं, लेट अस कंसीडर 50,000, नॉट 1 लाख, क्योंकि वो एग्जाम्पल में 50 आने वाला है, 50,000, तो कितना होगा यहाँ पे? 10,000 रुपया होगा। ओनली शेयर ऑफ सी इज अ शेयर, ओनली सी इज अ शेयर, 10,000 रुपया होगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा, गुडविल रेज करके गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल 10,000, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर 10,000। ऐसा अगर बोला है तो गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। देखो यहां पे भी मैंने गुडविल क्रिएट किया ओनली टू गिव क्रेडिट टू द रिटायरिंग पार्टनर, क्रेडिट टू द कैपिटल मतलब कैपिटल बढ़ाया। अच्छा, अगर आपको बोला है कि गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट एंड देन रिटन ऑफ, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिटायरिंग पार्टनर 10,000, एंड देन continuing partner capital account debit to goodwill account 10,000, and this will be debited in the gaining ratio. यहां पे gaining ratio will be 2:2, क्योंकि 2:1 था, 1 को स्ट्राइक ऑफ किया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का 2 बच गया, 2 and 2 is nothing but 1 and 1, तो यहां पे डेबिट होगा 5 and 5, कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट होगा। इस एंट्री में गुडविल कैंसिल हो गया, तो आपका नेट एंट्री क्या बचा? वो देखो मैंने बाजू में लिखा हुआ है, योर नेट एंट्री इज कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर दैट इज मिस्टर C। अमाउंट भी जो मैंने बाजू में लिखा था, देखो वही अमाउंट आया यहाँ पे, राइट। मैंने 50,000 लिया था, 1/5 लिया है, तो ये 10,000 आया हुआ है। यहाँ पे अमाउंट्स दूसरे एग्जाम्पल में अलग लिया था, ये अमाउंट आपके आ जाएंगे, सेम फिगर्स आएंगे यहाँ पे, यही फिगर्स आएंगे। C का 10,000,
एंड इक्वल 5 ईच, यही फिगर आएंगे. गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सो ये टोटल एंट्री पास अगर मुझे नहीं करना है ना, तो मैं ये शॉर्टकट एंट्री पास कर सकता हूं. ये मैं याद रख सकता हूं. गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. गेनिंग पार्टनर यहां पे कौन है? ए एंड बी. सैक्रिफाइसिंग कौन है? जो रिटायर हो गया, दैट इज सी. सैक्रिफाइसिंग. इसी चीज को मैंने एक न्यूमेरिकल से भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ये न्यूमेरिकल से भी समझ सकता है. कोशिश करते हैं. चलो, टोटल गुडविल जो था ना आपका, गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल was 50,000. Total goodwill 50,000. Old ratio was 2:2:1. Old ratio. Retiring partner is Mr. C. C का 1 मैं स्ट्राइक ऑफ करूंगा तो न्यू रेशियो मिल जाएगा, which is 2:2 and 2:2 is nothing but 1:1. मैथमेटिक्स इतना तो समझ सकते हैं. अगर मैं पहले गुडविल रेज करता हूं, गुडविल रेज्ड हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होना चाहिए. तो माय एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो 2:1. 50,000 को मैंने 2:2:1 में डिवाइड किया. आई गॉट द आंसर एज 20, 20 एंड 10. ये मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया है. अब मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर ए एंड बी. ओके, और वो रेशियो है 2:2 माने 1:1. ये मैंने राइट ऑफ किया. 25, 50,000 का आधा आधा राइट ऑफ करते हैं तो कैपिटल को हम डेबिट करते हैं. तो देखो 25 मैंने डेबिट किया. अब क्रेडिट माइनस डेबिट वर्टिकली देखेंगे तो 5 डेबिट और यहां पे 10 क्रेडिट. अब ये नेट इफेक्ट का अगर मुझे एंट्री बनाना है तो आप देख सकते हो बोर्ड पे दैट योर एंट्री विल बी द सेम एंट्री विच वी रोट अर्लियर. दिस इज गेनिंग पार्टनर and this is sacrificing partner. चेक करो. सो मेरा अल्टीमेट एंट्री क्या बन गया? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ऐसा ही मेरा एंट्री बना. ऊपर जो मैंने डिस्प्ले किया था, इट इज इन कंसोर्टियम विद दैट, इन कंसेंसस विद दैट. ये मैंने न्यूमेरिकल से आपको बताया. रेस करके राइट ऑफ करोगे तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा? यही आएगा, which is the shortcut entry, gaining partner capital debit to sacrificing partner capital account, right? आगे क्वेश्चन में आएगा तब हम वापस कनेक्ट करेंगे, देखेंगे. सो टिल हियर इट वाज द फर्स्ट पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया. रोमन 1 का हेडिंग क्या था? When goodwill is not appearing in the balance sheet. बच्चों, यू मस्ट बी क्लियर दैट गुडविल का एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है. थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत सिंपल है. काफी बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन if you will follow the scheme what I am explaining with your logic, then this will be absolutely simple. So try to revise this. ये वीडियो भी मैं आप लोगों को भेजूंगा क्योंकि गुडविल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. You can send it to your friends also, right? रोमन 2 पे मैं जा रहा हूं. रोमन 2 क्या बोलते हैं? रोमन 2 says that when goodwill already appears in the balance sheet, आपको जो ओल्ड बैलेंस शीट दिया है उसमें गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रहा है, तब क्या केसेस आएगा? तो शायद ऐसा बोलेंगे वो लोग दैट यू हैव टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग गुडविल और डिक्रीज द एग्जिस्टिंग गुडविल. ऐसे याद रखो कि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी गुडविल है ना, वो बेसिकली ओल्ड पार्टनर का है. ओल्ड पार्टनर को ही मुझे क्रेडिट या डेबिट देना है. अगर गुडविल बढ़ा तो क्रेडिट दो, गुडविल घटा तो उनको डेबिट दो. सो इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एंड वी आर टोल्ड टू इंक्रीज द गुडविल, यहां पे बोला है मुझे अमाउंट इंक्रीज्ड एज पर द करंट वैल्यूएशन. तो गुडविल एसेट है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करो, तो मेरा एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर 3 थे, एबीसी. अगर गुडविल घटाना है एज पर द करंट वैल्यूएशन तो गुडविल को क्रेडिट करो और डेबिट टू द पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. और इसका एक ऑल्टरनेटिव है. ऑल्टरनेटिव आइदर आप ये एंट्री पास करो या तो फिर एडजस्ट द गुडविल वैल्यू जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है विथ रीवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट एडजस्टमेंट. लाइक अ रीवैल्यूएशन, असेट बढ़ा तो प्रॉफिट,
प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो असेट डेबिट। गुडविल घटा, असेट घटा तो लॉस, लॉस तो रिवैल्यूएशन डेबिट, तो सामने वाला असेट क्रेडिट। ये ट्रीटमेंट भी दे दो तो भी चलेगा। क्यों सर? क्योंकि रिवैल्यूएशन का अल्टीमेट प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही मिलता है, आपका काम हो जाएगा, अलाउड है। तो अगर आपको ए और बी अलग से याद नहीं रखना है तो ट्रीट गुडविल लाइक एनी अदर एसेट एंड गिव इफेक्ट थ्रू रिवैल्यूएशन, आपका काम हो गया। हम करते हैं ना रिवैल्यूएशन में, समझ लो आपका फिक्स्ड एसेट, कोई लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, एसेट बढ़ा, प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। हमने एडमिशन में भी किया। घटा तो रिवैल्यूएशन डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, सिंपल। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आर वी गेटिंग दिस राइट? ये नोट्स सारा मैंने ये सेंड किया है कि नहीं अभी तक? आई विल बी सेंडिंग इट टुडे फॉर श्योर, तो वो आप प्रॉपरली लिख लेना एंड यही वीडियो के साथ में वापस आप इसे रिवाइज करना, कंफर्म हो जाएगा, आपका नॉलेज पक्का हो जाएगा। क्लियर है? विद दिस आई एम गोइंग ऑन वन मोर एडजस्टमेंट एंड दैट इज रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से समझना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एडमिशन के वक्त याद करो, मैंने आपको बताया था whenever admission takes place the incoming partner has to bring two things in the firm। याद करो कौन सा दो चीज लेके आता है? शेयर इन कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल लेके आता है, बिकॉज इज एडमिटिंग। एडमिटिंग माने फॉर्म में ज्वाइन हो रहा है। एंड वी टोल्ड हिम दैट देख भाई, अभी तक जो भी बिजनेस है वो हमने किया है, इतना मेहनत करके हमने धंधा जमाया, तू आ रहा है तो तू डायरेक्टली एंजॉय करने लगेगा। सो नाउ यू हैव टू ब्रिंग समथिंग। याद है ना? रिटायरमेंट हो रहा है तो 3 थिंग्स वी हैव टू गिव टू द पार्टनर। जो पार्टनर जा रहा है 3 चीज देना पड़ेगा। क्या 3 चीज देना पड़ेगा? शेयर इन कैपिटल, शेयर इन गुडविल, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। तीसरा चीज शेयर इन प्रॉफिट इंटरवेनिंग पीरियड इफ एनी। सर इसका मतलब क्या है बताइए? चलो देखते हैं, समझते हैं। तो समझ लो, डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग लिखो ना पहले, ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 27। दिख रहा है ना? डेट ऑफ रिटायरमेंट समझ लो 30 जून 27। ईयर एंडिंग मेरा कौन सा है? मार्च 27। रिटायरमेंट कभी है? जून 27। मतलब मार्च के बाद में कितना महीना पास हुआ? अप्रैल, मई और जून, 3 महीना पास हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सर, मतलब इससे यहां पे आने के लिए 3 मंथ्स इज द गैप। इसका मतलब ये है कि 3 महीने तक तो ये रिटायरिंग पार्टनर ने भी काम किया था कि नहीं किया था? वो तो जून में रिटायर हुआ, अप्रैल से जून 3 महीना ही वॉज देयर इन द फर्म। He is entitled as a partner to the profits of the entity। तो 3 महीने का उसका प्रॉफिट का शेयर उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? We will calculate his share in 3 steps। Step number 1, estimated yearly profits, estimated year profits। सर एस्टिमेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिटायर हो रहा है जून 27 में और मेरा ये कंटिन्यूइंग ईयर चल रहा है, वो तो मार्च 28 में एंड होगा ना। तो अभी तक तो अकाउंट्स क्लोज हुए नहीं है, मुझे पता कैसा चलेगा कितना प्रॉफिट है? इसलिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें अराइव करना पड़ेगा। दैट विल बी बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर डेटा। क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, डोंट वरी। समझ लो एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। समझ लो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका आया से 1 लाख रुपीज। सेकेंड स्टेप, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितने महीने का? 3 महीने का। क्योंकि ये तो रिटायर हुआ है 3 महीने में, तो मुझे 3 महीने का ही प्रॉफिट का शेयर देना है, पूरे साल का नहीं देना है। उसने 3 महीना ही काम किया। 3 महीना माने 3/12 इज 1/4, तो कितना आएगा? 25,000 आएगा। दिख रहा है ना? अच्छा, थर्ड स्टेप, सीज शेयर विच इज 1/5। हमने ऊपर देखा था 2 to 1, तो 25,000 का 1/5 कितना होएगा? 5,000 होएगा। तो 5,000 मुझे उसको देना पड़ेगा।
ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। 3 महीना इज द इंटरवेनिंग पीरियड। टोटल साल का अगर 1 लाख है तो 3 महीने का कितना होगा 25। अगर 25 3 महीने का है, लेकिन दिस बिलोंग्स 25 टू एवरीबडी, ए बी सी, तो सी का शेयर कितना है 1/5, तो 25 का 1/5 विल बी 5000। दिमाग लगाओ। और ये 5000 कैलकुलेट करके मैं एक एंट्री करूंगा फॉर 5000 एंड दैट विल बी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये 3 स्टेप जो है वो यही है, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3 जो मैंने बाजू में न्यूमेरिकल करके आपको बताया, राइट। ये पूरा का पूरा नोट्स में आपको लिखना है इन योर थ्योरी पार्ट, राइट। एंड डू रिवाइज अगेन, आई एम स्पीकिंग दिस, आई एम रिपीटिंग। ये वीडियो के साथ में वापस लिखते लिखते ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में अच्छा आएगा। Now with this, I am coming on the last capital adjustment, which is very simple, absolutely simple, क्योंकि एडमिशन में हमने किया हुआ है। If nothing is specified about capital adjustment, आपका काम आसान हो गया। कैपिटल को क्लोज करो, जो भी क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया वो बैलेंस शीट में लेके जाओ, क्लोजिंग बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें कहा गया है दैट कंटिन्यूइंग पार्टनर मे विश टू हैव, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मे विश टू हैव their capital in new profit sharing ratio, and you are told that new firm का capital फला फला होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है, let us say for example इसका अमाउंट रेशियो में वही लेता हूं जो अपना वाला था। समझ लो आपको ऐसा कहा गया है कि आपका 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए, न्यू कैपिटल, and A and B should shared in the new ratio. New ratio was 2:2 हमारे एग्जांपल में, which is equivalent to 1:1। तो मतलब 50-50 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कैपिटल में डेबिट साइड पे नीचे लिखोगे, हाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखते हैं, टू क्लोजिंग कैपिटल कैरेट डाउन 50-50। एक इफेक्ट यहां पे, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी 50-50। Thereafter क्लोज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, क्लोज कैपिटल ऑफ ए एंड बी, जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस यू एडजस्ट आइदर विद कैश और करंट अकाउंट और लोन अकाउंट, एज अ केस में भी, जैसे एडमिशन में किया। सर व्हाट इफ कुछ नहीं बोला तो कहां पे एडजस्ट करने का, कैश में कर दो, एडजस्ट इन कैश, सिंपल, राइट। So this is what I have written the note also over here, as you can see. In that case, we have to adjust the excess or deficit in either cash account, current account or loan account as per the information given in the question. If nothing is specified, adjust with cash. As simple as that. Are we getting this? So आज हमने 3 चीज पढ़ा। एक तो गुडविल एडजस्टमेंट, उसमें रोमन 1, रोमन 2। रोमन 1, व्हेन एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट डज नॉट हैव गुडविल, तो क्या करने का, उसमें एबीसीडी आया था। रोमन 2, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट, तो क्या करने का। फिर हमने रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन और उसका क्या इफेक्ट देने का वो लिखा, दिख किया, हमने डिस्कस किया। एंड लास्टली वी डिड कैपिटल एडजस्टमेंट। सो यहां पे जाके आपका पूरा थ्योरी ऑफ रिटायरमेंट बोलो या डेथ बोलो, वो थ्योरी कंप्लीट हो गया। ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप पढ़ेंगे तो दिस चैप्टर इज लाइक दिस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों बहुत सिंपल, क्योंकि ये सॉल्व करने में मुझे मैक्सिमम 12 to 15 मिनट्स लगता है, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं लगता। अनलाइक फाइनल अकाउंट, इट विल टेक अराउंड 35 मिनट्स। एनपीओ, इट मे टेक 20-25 मिनट्स। This will take hardly 15 minutes. Chintu chapter. Are we getting this, everybody? Right? So, इसी के साथ में अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जा रहे हैं।